बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कंवर और ई कॉमर्स लेक्चर सीरीज़ में आज हम इंक्रिप्शन में और क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल एक लेक्चर इस पे हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो पब्लिक की एनक्रिप्शन है उसकी दो अहम टाइप्स जो हैं वो उनको पढ़ेंगे। कल हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास ये था कि किसी भी ई कॉमर्स फर्म के जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होता है वो सबसे पहला स्टेप उसके अंदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का होता है कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी में अवेलेबल होती हैं उनके ज़रिए हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आई थी वो एनक्रिप्शन टेक्निक थी, क्योंकि एनक्रिप्शन एक वाहिद प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट पर होने वाली तमाम कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं कि छुपा कर सकते हैं। उसे आप एनकोडेड फॉर्म के अंदर साइफर टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम उसको करते हैं, यानी हम प्लेन टेक्स्ट भेजते हैं लेकिन एनक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजरता हुआ वो टेक्स्ट जब इंटरनेट के रूट पे होता है, जब वो राउटर्स में से गुजर रहा होता है, जब वो कम्युनिकेशन के चैनल से गुजर रहा होता है, तो उस वक्त वो टेक्स्ट जो होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट नहीं होता बल्कि एक इनकोडेड टेक्स्ट जिसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है उसकी सूरत में जा रहा होता है। अगर कोई बंदा उसे इंट्रूड कर लेता है, इंटरप्ट कर लेता है या उसे हैक भी कर लेता है, हासिल भी कर लेता है आपके डाटा पैकेट्स को, तो उसके सामने एज इट इज प्लेन टेक्स्ट नहीं आता, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमने ये देखा एनक्रिप्शन जो है वो दो तरह तरीकों से होती है। सब्स्टिट्यूशन साइफर की बात की थी, फिर हमने ट्रांसपोजिशन साइफर की बात की थी और उसके बाद हमने ये देखा था दो मेजर तरीके हैं, एक सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन है और एक हमारे पास पब्लिक की एनक्रिप्शन है। सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक की रख ली जाती है कि ये हमारा कोड है, ये हमारी की है, और सेंडर और रिसीवर जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। सेंडर उस की के जरिए मैसेज को एनक्रिप्ट करता है और रिसीवर जो है उस की के जरिए उसी मैसेज को बाद में जाके डिक्रिप्ट कर लेता है और इस तरह वो कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो जाती है। की जो है ये स्टैंडर्ड्स के तहत बनती है, एवं नहीं बनती। इसके लिए डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं जो IBM और NSA ने 1950 के अंदर सेट किए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर के अवाइल का दौर था, कंप्यूटर 1940, 42, 47 के अंदर कमर्शियल कंप्यूटर बना था। जो पहला कंप्यूटर कमर्शियल था वो भी IBM ने बनाया था। तो उसी वक्त जो है वो स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन कीज जो हैं वो डिज़ाइन कर दी गई थी। उस वक्त ये 56 बिट एनक्रिप्शन की थी, लेकिन आज के दौर में 128, 192 एंड 256 बिट्स की, जो कि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है करेक्टर्स का, जो है ना, ये कीज चल रही। फिर दूसरा तरीका हमने जो कल डिस्कस किया था वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी था। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या कहा था कि जो प्रॉब्लम था सिमेट्रिक की का, उसके अंदर ये था कि एक की जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान होती है और उसे की को भी पहले शेयर करना पड़ता है। अगर वो की जब शेयर की जा रही होती है इंटरनेट के ऊपर, यानी आप ईमेल में भेजते हैं कि ये हमारी की है रिसीवर को, अगर उस ईमेल को इंटरप्ट कर लिया जाता है या उस ईमेल का मिस यूज कर लिया जाए और उस की के जरिए जो है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो जो सिक्योरिटी है वो लीक हो सकती है या सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें की को एक्सचेंज ना करना पड़े, यानी ये की जो है वो बतानी ना पड़े दूसरे लोगों को, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और एनक्रिप्शन के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो आए, जिसमें से पहला तरीका हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट की वाला तरीका था। इस तरीका के मुताबिक क्या था कि आप सेंडर जो है वो एक मैसेज भेजता है और वो जो रिसिपिएंट है, यानी जिस बंदे को उसने भेजना है, उसने अपनी एक पब्लिक की जो है वो लॉन्च की हुई है और उसको उसने पब्लिश किया हुआ है जो सारी दुनिया को पता है। जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अपनी एनक्रिप्टेड पब्लिक की, पब्लिक का मतलब क्या है कि जो लोगों के अंदर पब्लिक है, जिसका लोगों को, फर्म्स को पता है। आप अब एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है IBM के साथ, फर्ज करें ये हमारे पास IBM है और यहाँ से एक सेंडर IBM के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। उसे पता है जी IBM की क्या है, वो अपने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट को या मैसेज को उस की से मुराद वहां पर कोई एल्गोरिदम, कोई सॉफ्टवेयर होगा, वहां वो की देगा और वो मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज होके इंटरनेट की कम्युनिकेशन लाइन से होता हुआ जैसे ही वो रिसीवर के पास आएगा
तो रिसीवर के पास एक अपनी प्राइवेट की होती है जिसके जरिए वो उस मैसेज को डी कोड कर लेता है, या डी कोड का लफ्ज आपके लिए आसान है लेकिन मैं ये आइंदा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डीक्रिप्ट का लफ्ज यूज करूंगा। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब होता है इनकोड करना यानी छुपा देना मैसेज को, यानी प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज कर देना। और आप देखें ये 100 जो साइफर था दोबारा आपके प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है जी, तो रिसिपिएंट जो है ये प्राइवेट की के जरिए जो है वो इसमें चेंज कर लेगा। तो अगर हम देखें तो इसमें जो स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। सेंडर क्या करता है जी कि एक जो है वो डिजिटल मैसेज को क्रिएट करता है। मैसेज कुड भी डॉक्यूमेंट हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिजिटल है जो आप भेजना चाहते हैं। सेंडर ऑब्टेन द रिसिपिएंट्स पब्लिक की, वो पब्लिक की को ऑब्टेन करता है फ्रॉम पब्लिक डायरेक्टरी, जो पब्लिक डायरेक्टरी मौजूद होती है जहां पर लोग अपनी कीज को पब्लिश करते हैं और उसे उस मैसेज के ऊपर अप्लाई कर देता है। क्या होता है, पब्लिक कीज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसिपिएंट्स डायरेक्टली। आप उस कंपनी को ईमेल करके उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और पब्लिकली जहां पर अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर आप वहां से भी उसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिसिपिएंट की प्रोड्यूस्ड एंड इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट, जब आप उसके ऊपर ये की अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट आएगा वो साइफर टेक्स्ट है। देखें जी, वंस एनक्रिप्टेड यूजिंग पब्लिक की मैसेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इंजीनियर्ड आर एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेम पब्लिक की। हाँ, यहाँ पर ये जो है ना ये बात ध्यान से देखने वाली है कि जब आप एक दफा पब्लिक की के जरिए उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देंगे, ये देखें आपने जैसे ही पब्लिक की के जरिए एनक्रिप्ट किया ये साइफर टेक्स्ट तो बन गया, अब आप इसके ऊपर दोबारा पब्लिक की लगाएं तो ये प्लेन टेक्स्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसके एल्गोरिदम में ये लिखा हुआ है कि इसको आप एनक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, बट इसे डिक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। तो प्राइवेट की मदद से ही आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ये स्टेप ध्यान में रखना है। एनक्रिप्टेड मैसेज जो है वो इंटरनेट सेंड कर दिया जाता है ब्रोकन इनटू पैकेट्स। पैकेट्स का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। पैकेट से मुराद यहाँ पर क्या है, एक बड़ा मैसेज जो है वो छोटे छोटे डिजिटल पैकेट्स के अंदर जो है, आम पैकेट जिस तरह आप चीज़ों को एक जगह से जब दूसरी जगह भेजते हैं, चाहे वो एक फिजिकल कोई प्रोडक्ट ही होती है तो हमेशा उसको पैक करके भेजा जाता है और जो भी उसका पैकेट साइज होता है वो मुतय्यन कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट के ऊपर आप एक फाइल डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड मैनेजर की आपने मिसाल देखी होगी। आप एक फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल जो है वो आपके पास एज इट इज नहीं आ रही होती, उस फाइल को डिफरेंट पैकेट्स के अंदर डिवाइड करके कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर जो है वो भेजा जाता है। तो ये डिजिटल पैकेट्स जो होते हैं ये हमारे पास वो डाटा पैकेट्स होते हैं जो इंटरनेट के हाईवे के ऊपर, इंटरनेट जो एक पब्लिक हाईवे है, इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनके ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड सेंड थ्रू सेवरल डिफरेंट पाथवेज। पैकेट का मकसद ही ये है, हम आगे जब इंटरनेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक सेंडर से एक ही रिसीवर की तरफ मुख्तलिफ पाथवेज, मुख्तलिफ रूट्स से जो है वो पैकेट्स ट्रैवल करते हुए उसके पास पहुंचेंगे। इसीलिए तो होता है कि उन पैकेट्स को इंटरसेप्ट किया जाता है दरमियान में। जो हैकर्स होते हैं वो आपकी लाइन के दरमियान में राउटर्स को हैक करते हैं और वहां से वो उसे इंटरसेप्ट करते हैं। अब उन्होंने इंटरसेप्ट तो कर लिया, पैकेट उन्होंने आपका एक जो है वो ले लिया, लेकिन उस पैकेट को जब तक उनके पास प्राइवेट की नहीं होगी उस वक्त तक वो उसे डीकोड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पब्लिक की सबके पास मौजूद है, प्राइवेट की सिर्फ उसी कंपनी के पास मौजूद है और उस कंपनी ने उस प्राइवेट की को किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं किया हुआ। उसके बाद रेसिपिएंट के पास वो मैसेज पहुंच जाता है और वो उसको अपनी प्राइवेट की के साथ जो है वो डिक्रिप्ट करते हैं और इस तरह आपका मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो जाता है। तो ये वो पहला तरीका है पब्लिक की एनक्रिप्शन का जिसके अंदर पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से मैसेज को ट्रेवल किया जाता है। बाज़ औक़ात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि पेपर में सवाल आ जाता है व्हाट इज पब्लिक की एनक्रिप्शन एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पब्लिक की एनक्रिप्शन, व्हाट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाट आर डिफरेंट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ये है जिसके अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो होता है जी हैश डाइजेस्ट वाला और डिजिटल सिग्नेचर्स वाला। ये दो चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जरा डायग्राम को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप थे
और अब अगर हम देखें तो 7 स्टेप हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले आपने एक लॉक लगाया हुआ था, अब आप 2 लॉक लगा लें। पहले आपका डाटा जो था वो एक वाल की सिक्योरिटी में था, अब आपने उसके ऊपर 2-3 वाल्स जो है ना वो लगा दिए हैं। मकसद क्या है? मकसद उस सिक्योरिटी को ब्रेक करने के प्रोसेस को जो है वो बड़ा करना, लंबा करना, कि अगर कोई बंदा इसको तोड़ने में भी लग जाए, पहली बात तो वो इसे तोड़ ही ना सके, और अगर तोड़े तो उसके ऊपर इतना वक्त लगे कि जो है ना वो उसे पकड़ा जा सके या उसको ट्रेस आउट किया जा सके, उस प्रोसेस को लंबा किया जा सके। अब इसके अंदर अगर हम देखें जी, अब चूंकि 2-3 दफा हमने ये डायग्राम देख चुके हैं तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी इसकी। देखें जी इसके अंदर क्या ऑप्शन है जी। नंबर 1, सेंडर ओरिजिनल मैसेज को भेजता है, हैश फंक्शन जो है ना वो अप्लाई किया जाता है जी, हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शंस क्या हैं? मुख्तलिफ एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम इंटरनेट के ऊपर पहले से मौजूद हैं, इन्हें हैशिंग फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, मसलन मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आप देखिएगा उसके अंदर ये देखें कि ये इनपुट है, ये आपके पास कीज हैं, आप जॉन स्मिथ की की से करते हैं, लीशा स्मिथ है, सैम, आप इसके ऊपर हैश फंक्शन लगाते हो और ये देखें क्रिप्टोग्राफिक फॉक्स के ऊपर लगा तो ये इसका डाइजेस्ट यानी ये उसका इनकोडेड मैसेज बन गया। फिर द रेड फॉक्स जंप्स ओवर द ब्लू डॉग, इसके ऊपर जब आपने फंक्शन लगाया तो आपके पास ये डाइजेस्ट बना। तो इस तरह डिफरेंट हैशिंग फंक्शन और एल्गोरिदम्स जो हैं वो हैशिंग एल्गोरिदम की एक लंबी लिस्ट है जो ऑनलाइन मौजूद है और लोग इसको यूज कर रहे हैं। देखिए जी, ग्रॉस्टल के नाम से HAS160, हैवल, JH, हर कंपनी जो है, और साथ में लिखा हुआ है 512 बिट्स की है, ये 160 बिट की है, ये 128 से लेकर 256 बिट की ये है, और इसी तरह ये 224 से लेकर 200। तो डिफरेंट हैशिंग फंक्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें बाय करना पड़ता है या कुछ फ्री होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, MD5 एल्गोरिदम की एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये MD5 है, ठीक है जी, MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम है ये। ठीक है, और MD5 एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है और किस तरह आप MD5 कन्वर्ट, फर्ज करें हम इसका कोई कन्वर्टर ढूंढ लेते हैं। ये देखें जी, ये MD5 हैश जनरेटर है। ठीक हो गया। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को करीब कर देता हूँ जी, यहाँ पर हम कोई मैसेज लिखते हैं, दिस इज आर प्लेन टेक्स्ट। ये देखें जी, ये फ्री में अवेलेबल है, यानी आप अपने मैसेज को हैश करेंगे। जैसे ही मैंने जनरेट का बटन दबाया तो इसका हैश फंक्शन मेरे पास ये आ गया, जिसे हम हैश डाइजेस्ट कह रहे हैं। तो कोई भी हैश डाइजेस्ट आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब जब जब एक इंटरप्टर जो मतलब एक बंदा इसे इंटरसेप्ट करता है, उसे ये मैसेज मिलता है, समझ आ रही है? अब वो इस मैसेज को क्या करेगा, वो इसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो लगा के देखेगा। वो देखेगा इस पे MD5 लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो कौन सा एल्गोरिदम लगा, वो वन बाय वन इसे ट्राई करेगा। और हैकर्स जो हैं वो यही कुछ कर रहे होते हैं, वो अपने फंक्शंस को, अपने टूल्स को वन बाय वन करके जो है ना वो कर रहे होते हैं एक्सरसाइज। मेरा ख्याल अब फंक्शन आ गया, यहां से आपको मिल गया हैश डाइजेस्ट। अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हुई, अब आप इसके ऊपर पब्लिक की लगाएंगे रेसिपिएंट की, जिस तरह हमने पहले लगाई थी। उसके बाद जो सेंडर है ये अपनी प्राइवेट की लगाएगा, यानी पहले वो पब्लिक की के जरिए उसे इनक्रिप्ट करेगा, फिर वो प्राइवेट की के जरिए उसे इनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद जो टेक्स्ट बनेगा उस टेक्स्ट को जो है वो इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल किया जाएगा। यानी आप देखें कि हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को 3 मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स के जरिए साइफर टेक्स्ट में चेंज किया। यानी साइफर टेक्स्ट को जब कोई बंदा आप समझें कि जो है ना, जब कोई बंदा इसे चेंज करना चाहेगा प्लेन टेक्स्ट में तो उसे 1 2 3 स्टेप्स जो है ना वो दरकार होंगे, यानी मुश्किल ही हो गया ना उसके लिए। आप समझ लें 3 दीवारें उसको फलांगनी पड़ेंगी। इस की का तो उसे पता है क्योंकि ये सेंडर की पब्लिक की है, लेकिन सेंडर की प्राइवेट की तो उसने किसी के साथ शेयर नहीं की। और इस प्राइवेट की को, जो सेंडर की प्राइवेट की होती है, इसे डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो इस तरह वो यहां पर भेजेगा। और ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेंडर जो है वो अपनी पब्लिक की के जरिए जो है, जो सेंडर की, अब ये सेंडर की पब्लिक की इसके पास मौजूद है पहले, ये उस की को अप्लाई करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि पब्लिक की जो है वो सेंडर की
और रिसीवर की एक दूसरे के पास मौजूद होती है, वो उसी तरह सेंडर की पब्लिक की पहले लगाएगा, उसके बाद जो है वो रिसिपिएंट की प्राइवेट की लगाएगा, उसके बाद वो हैश फंक्शन लगाएगा। यानी उसी इसी को उल्ट करना है। आमतौर पे लोग ये पूछते हैं जी कि हैकर्स किस तरह से ये काम करते हैं। आप देखें ये सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है जिसने ये डिजाइन किया है कि हम अपने मैसेज को इन स्टेप्स की मदद से जो है वो इंटरनेट पे भेजेंगे, और इन्हीं स्टेप्स को जब रिवर्स कर दिया जाएगा, एक हैकर है उसने पैकर लिया, उसने जनाब पब्लिक की भी लगा लिया, उसने प्राइवेट की भी लगा लिया, यानी ये उल्ट लगा रहा है सारे। तो जिस तरह आप देखें यहाँ पे लगाएगा और इस तरह वो हैश फंक्शन लगाएगा, तो उसके पास जो है वो साइफर टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह वो पब्लिक की एनक्रिप्शन और हैश डाइजेस्ट और डिजिटल सिग्नेचर्स की मदद से वो अपने जो है वो इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी या कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो नंबर 1 जी, ये 128 बिट रिजल्ट पैदा करता है। सेंडर जो है वो क्रिएट करेगा, इसके ऊपर हैश फंक्शन को लगाया जाएगा जिससे हमें 128 बिट हैश रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद सेंडर एनक्रिप्ट करेगा मैसेज को और हैश रिजल्ट्स को यूजिंग पब्लिक की, फिर वो पब्लिक की को अप्लाई करेगा, फिर वो जो है वो प्राइवेट की को अप्लाई करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको इंटरनेट के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। यानी आप देखें कि शुरू में सिर्फ क्या होता था कि मैसेज था, उस पर हमने सब्सटीट्यूशन साइफर या ट्रांसपोजिशन साइफर लगाया, उसे चेंज किया और इंटरनेट के ऊपर भेज दिया। लेकिन अब हम 3 स्टेप के अंदर उसे एनकोड करेंगे या एनक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद उसे इंटरनेट पे भेजेंगे, और इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले वो पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद वो प्राइवेट की को ऑथेंटिकेट करेगा और उसके बाद वो हैश फंक्शन इसके ऊपर लगाएगा। ये देखें ये तीनों काम वो करेगा, पब्लिक की भी, प्राइवेट की भी और हैश फंक्शन, और तब उसके पास जाके जो असल मैसेज है वो उसे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास दो बड़े मेथड थे पब्लिक की एनक्रिप्शन के। एक मेथड हमारे पास और रह गया है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसे हम डिजिटल इनवेलप कहते हैं। तो आज के लिए हमारे पास दो ही मेथड हैं जिसके अंदर हमने पब्लिक की और प्राइवेट की को डिस्कस किया, और उसके बाद पब्लिक की एनक्रिप्शन और डिजिटल डाइजेस्ट के साथ जो है ना वो हमने इसको डिस्कस किया जी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जी कि हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास नीथ लाउडन की बुक है। ये डायग्राम्स भी वहां से ली गई हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 है। हो सकता है जो नया एडिशन हो, मेरे पास 2014 एडिशन है, नए एडिशन में मेरा ख्याल है चैप्टर 5 जो है ये चेंज होकर चैप्टर 3 बन चुका हुआ है। आप वहां से जो है ना ये जो टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस की है और ये जो डायग्राम डिस्कस की हैं आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।